दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में कौन जीतेगा चुनाव का, जीतेगी इंडिया हारेगी बीजेपी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार, क्या इंडिया जीतेगी चुनाव या बीजेपी की एनडीए को हो जाएगा देश से सुप्रसाद। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब इस ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। भाई दोस्तों इससे पहले आपको बता दें भारत में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की जरूरत होती है। ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको बताने वाले हैं 29 राज्यों को एक एक सीटों को कहां पर कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें जीत सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले राज्य की जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 45 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन इंडिया के खाते में 35 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी की एनडीए खाते में इस बार 14 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीटें आ सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा राज्य। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी की एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं हरियाणा में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब राज्य। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है गोवा राज्य। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी की एनडीए के खाते में इस बार 9 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 13 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 26 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को केरल में झटका लग सकता है इस बार, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 12 सीटें आ सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मणिपुर राज्य। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें आती नजर आ रही हैं।
अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर आ रहा है। यहाँ पर 0 सीटें आती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें। बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को मेघालय में झटका लग सकता, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में भी 7 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 17 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात राज्य। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 18 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है दिल्ली राज्य। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन इंडिया खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में लोकसभा की 20 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 16 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन के खाते में इस बार 34 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 16 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीटें आ सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, अन्य पार्टी
टीएमसी पार्टी और आरएलडी पार्टी मिलकर 15 सीटें जीत सकती हैं। तो दोस्तों ये तो था 2024 के लोकसभा चुनावों का ओपिनियन पोल। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 150 सीटें जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 350 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।